अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 में देखें क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से करना है। आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से किए थे, लेकिन इसमें अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से करने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लें और याद कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, और आपने यहाँ स्केयर रूट लगाना है ओवर 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको अच्छे से ध्यान में बिठा लें। ठीक है, अब हमने इनको इन जो इक्वेशंस आपको दी हुई है यहाँ पे, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई है इनको हमने x इसकी वैल्यू x की फॉर्म में इनको लेके आना है कि हमने इनका x में सोल्यूशन सेट निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। तो हम आइए इसको क्वाड्रेटिक मेथड के तरीके सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए है। अब लेकिन क्वेश्चन आपने लिखने के बाद अब इसको देखिए ना, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको पिछली एक्सरसाइज में समझाए थे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि आपका ये फार्मूला दिया हुआ इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको पहले आप इस क्वेश्चन को अपने इस मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी आप उसको फर्स्ट पहले लिख लेंगे। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आगे इक्वल के दूसरी साइड पे 7x दिया हुआ है, यहाँ बी एक्स मतलब 7x, तो इस साइड पे इसको लेके आएंगे तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट जो भी दिया होगा वो 2 है इक्वल टू 0। अब जब आपके पास ये न्यू आप लिख लेंगे ना इसको, अब आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास माइनस है, आपको पता है आपने माइनस का साइन खत्म करना है, माइनस कॉमन ले लें ब्रैकेट से बाहर, अंदर आपने साइन चेंज कर लेने हैं। अब आपके पास साइन चेंज हो गए, लेकिन ये नेगेटिव का साइन यहाँ खड़ा हुआ है, इस नेगेटिव के साथ आप यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, इस 1 को आप दूसरी साइड पर ले जाते हैं 0 की साइड पर, और वहाँ पर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो 0 के साथ डिवाइड होकर वैसे ही कैंस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ 0 ओवर -1 लिख लें, ये जब 0 पे डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास पॉजिटिव में आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब ये आपके पास जब इस तरह से आ जाएगी तो अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे फार्मूले के तहत आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे आपके पास ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ ये देखिए ये बी एक्स 7x बी एक्स हो गया प्लस सी मतलब कि ये -2 हो गया। ये हमने देखें इन दोनों को अच्छे से ध्यान में देखें, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू 0। जब आप इस तरह से इसको बना लेंगे तो उसके बाद आपने क्या है इनके वैल्यूज़ ले लेनी है। जैसे आपने फार्मूला सोल्व करना है तो उस फार्मूले के तहत आपने सबकी वैल्यू ले लेनी है। जैसे कि आपके पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, अब ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ए आपके पास 1 हो जाएगा। इसी तरह बी देखें आपके पास क्या है, बी आपके पास 7 हो जाएगा, और सी देखिए आपके पास क्या है, सी आपके पास -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें ए बी सी ये तीनों वैल्यूज़ आपने ले ली। अब आपने क्या लिखना है कि आप यहाँ पे आप यूजिंग फार्मूला लिखेंगे, जो आपके फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अभी आपको मैंने दिखाया है आपने वो लिखना है। फार्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले आएगा नेगेटिव का b, नेगेटिव का b लिखने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आएंगे आपके पास। इन दोनों साइंस को लिखने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, अंदर आप लिख देंगे b का स्क्वायर -4ac, ठीक है, और अंडर रूट में नीचे आप लिखेंगे 2a। ठीक है, आप ये फार्मूला आपने लिख लिया क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दे ली हैं। ए के पास ए भी आपके पास आ चुकी है, ए यहाँ पे आपके पास ये 2 दफ़ा दिया हुआ है, बी आपके पास 2 टाइम्स दिया हुआ है, बी की वैल्यू भी है, और सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। आपने इन वैल्यूज़ को सबको आपने इस फार्मूले में पुट कर लेना है। जब आप इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगी तो आप ईज़िली जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये फार्मूला लिख लिया है आसानी के लिए। ठीक है, इसी में ही आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें। जैसे अब आपके पास बी की क्या है आपके पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव इस बी के साथ है तो आपने यहाँ नेगेटिव लगाना है, प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर क्योंकि बी आपके पास 7 है, -4, ए आपके पास क्या दिया हुआ ए 1 था 1 लिखेंगे, और सी आपके पास -2। इसी तरह आपने ये सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूले में देखिए मैंने पुट कर दी है, यहाँ पे आपने ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक
ठीक है। और नीचे ओवर में आपके पास 2 तो आएगा, लेकिन साथ ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए आपके पास 1 दिया हुआ है। जब ये आप ऐसे क्वेश्चन में देखें, आपने ये फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर ली, अब इनको इजीली सॉल्व कर लें। -7 वैसे ही लिख लें, प्लस माइनस पहले इसको ख़त्म करें स्क्वायर रूट के साथ, को 7 जो है 7 आपके पास 49 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगी, 4 1 4 4 2 8, लेकिन ये माइनस और माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। आप नीचे आ जाएं, नीचे देखें, ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 हो जाएगा आपके पास। अब इधर इस तरह से जब आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, अब देखें यहाँ ये अंदर सॉल्व हो सकता है, -7 प्लस माइनस 49 और 8 को प्लस करें तो आपके पास 57 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। ओवर आपके पास क्या है 2, आपके पास ये यही आपका सोल्यूशन सेट है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो हमने फाइंड किया। तो हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन सेट, ब्रैकेट में आप लिख लें -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2, ठीक है। यही आपका सोल्यूशन सेट है और यही आपकी एक्स की वैल्यू है। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपका आंसर है। चलिए जी, हम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 5x² प्लस 8x प्लस 1 = 0। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आप क्वेश्चन को देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपका वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू लेनी है, ठीक है। a आपके पास क्या दिया हुआ है, a के नीचे ये है तो a आपका 5 है। b आपके पास क्या दिया हुआ है, b आपके पास 8 है। c आपके पास क्या दिया हुआ है, c आपके पास 1 है। आपके पास a, b और c, जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो आपने क्या करना है आगे, यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगाना है, नीचे 2a। आपने ये फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब आपके पास -b की क्या वैल्यू दी हुई है, आपके पास वो है 8। क्वेश्चन ऊपर देखते जाएंगे, आप यहाँ पुट करते हैं 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में b स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर -4, a देखें क्या दिया हुआ है, a आपके पास 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5, और c क्या है आपके पास 1, ठीक है। इसी तरह नीचे अंडर रूट में 2 और a की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको 1 दी हुई है, ठीक है। ओवर में ऐसे आ जाएगा। अब -8 प्लस माइनस, अंदर इनको सॉल्व करें, 8 8 आपके पास 8 का स्क्वायर होएगा तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20 1 20, तीनों को मल्टीप्लाई किया 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ a की वैल्यू आपके पास 5 है, सॉरी इधर a आपके a है ना, नीचे c की वैल्यू हमने लिख दी थी, या a 2 5 यहाँ पे आपके पास 2 5 यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आगे सॉल्व करें, -8 प्लस माइनस 64 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास 44 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दें और नीचे आपके पास आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे -8, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 44 का, तो यहाँ जैसे आप फैक्टर बना लें, फैक्टराइजेशन की मेथड से कर लें, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 2 11 22 11 1 11, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 का स्क्वायर आ जाता है और 11 आ जाता है। अगर आप यहाँ साइड पे यहाँ इसको लिखें ना, रफ में सॉल्व करके देखें, यहाँ 2 का स्क्वायर और 11, ठीक है। जब ऐसे लिखते हैं ना इसको स्क्वायर रूट में, तो ये इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन 11 के ऊपर तो स्क्वायर रूट मौजूद है, तो आपने 2 आपका बाहर आ जाएगा और 11 आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये आपको 44 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ पे ओवर 10। यहाँ पे अब आपने आगे लिखना है -8, ठीक है, और यहाँ पे प्लस -2 11 ओवर 10, ये आपके पास x की वैल्यू ये आ गई। लेकिन आप आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका कॉमन लेना चाहें तो आप इसका कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका कॉमन लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको यहीं पे कॉमन ले लें, x = ये -8 है प्लस -2 है ना, तो इनमें से ब्रैकेट में ले लें, आप 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा आपके पास 4 प्लस -2, 4 8 होता है ना, 4 प्लस माइनस ये 11 का स्क्वायर रूट, ठीक है,
और नीचे आपके पास 10 है। अब यहाँ पे भी अगर कैंसिल करना चाहे तो ये 2 1 द 2 हो जाएगा, 2 5 द 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ कटिंग कर ली है। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू में क्या बाकी बचेगा। अब इसका आंसर आपके पास यहाँ x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5, यही आपका सोल्यूशन सेट है और यही आपका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए 3x स्क्वायर रूट प्लस x इज इक्वल टू 4 और 3। ठीक है, अब इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके अरेंज करके लिखें 3x स्क्वायर प्लस x और ये 4 और 3 जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -4 और 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये आपके पास आ गई वैल्यू ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है bx और यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन गई है। अब हम जो है ना यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट में 3x स्क्वायर है। ठीक है, x नहीं डालेंगे, ए इक्वल टू 3 अंडर रूट हो जाएगा। और बी आपके पास क्या है, यहाँ 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और सी आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 और 3 अंडर रूट, लेकिन माइनस का। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप यूजिंग फार्मूला लगाएं और फार्मूले में अपनी जो भी सारी वैल्यूज आपने निकाली हैं उनको पुट कर दें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करें। माइनस बी आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, आपने यहाँ माइनस बी में 1 पुट कर देना है। प्लस माइनस बी के स्क्वायर में भी आपके पास 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 4a में आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो आपने यहाँ 3 का लगा देना है। ठीक है, और सी में क्या दिया हुआ है, सी में -4 और 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह नीचे आ जाए 2 और ए में क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। ये आपने सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ऐसे अजीब सा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसी मेथड से, एक ही मेथड है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस तरीके से आप सॉल्व करते जाएँ। एक्स इक्वल टू यहाँ इसको सॉल्व करें -1 प्लस माइनस, यहाँ इनके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस यहाँ 1 1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है वो 1 ही होएगा। तो इस तरह से आगे आते जाएं। यहाँ 4 है, 3 है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो उसके लिए पहले 4 और 4, इन दोनों 4 4 का आप मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस इनका प्लस लिखें, 4 4 दा 16। ठीक है, अंडर रूट आपके पास 2 टाइम्स दिया हुआ है तो यहाँ स्क्वायर रूट जो दिया हुआ है या 3 लगा के स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट है, लेकिन ये इसके ऊपर वाले का स्क्वायर रूट वैसे ही उसके ऊपर दिया हुआ है। इस तरह नीचे 2 और यहाँ पे आपके पास 3 का ये स्क्वायर रूट। अब आगे देखिए -1 प्लस माइनस यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ 16 तो आप लिखेंगे, लेकिन ये 3 इसके रूट से अपने से कैंसिल हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ 3 बाहर लिख देंगे। सिंपल खाली मल्टीप्लाई में आपके पास 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर रूट दोबारा से लगाएं ऊपर और यहाँ पे नीचे 2 और 3 लगाएं। -1 प्लस -1 प्लस -16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 3 दा 48। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ऊपर लगा देंगे ब्रैकेट में और ये 2 और 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस, अब यहाँ 48 है आपके पास, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, 48 और 1 कितना होगा, प्लस करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ये 49 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपके पास वैसे ही 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन बन गया ना, तो अभी आपने इसको सॉल्व करना है, आपने यहाँ 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, हम यहाँ इसको आगे यहीं से सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें आपने x की वैल्यू -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर रूट। अब ऑटोमेटिकली आपका 7 से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ -1 प्लस -7 से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो यहाँ आपके पास 7 बच गया और नीचे 2 और 3 की वैल्यू। अब यहाँ नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, तो आप जो है ना इसको दोनों साइड्स पे इसको सॉल्व कर लें। एक दफ़ा पॉजिटिव में कर लें, एक दफ़ा नेगेटिव में, सोल्यूशन सेट लेके आने के लिए। x इज इक्वल टू, हम एक दफ़ा इसको नेगेटिव में -1
प्लस के साथ खाली यहाँ पे ये प्लस माइनस 2 दफ़ा लिखा हुआ है, प्लस के साथ खाली इसको सॉल्व करेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इसी तरह से नेगेटिव में लिखे -1 -7, यहाँ प्लस के साथ 7 लिख दें और इधर माइनस के साथ 7 लिख दें और इसको सॉल्व कर दें। अब 7 और 1 में से जब माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 और 3 आपका वैसे ही आ जाएगा, और इस साइड पे माइनस माइनस प्लस होएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 और 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कटिंग होती है तो आप इस कटिंग करेंगे, यहाँ पे देखें 2 3 का 6 हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास 3 और नीचे 3 का स्क्वायर रूट बचेगा, ठीक है, और इसलिए आपके पास x यहाँ पे अब देखें क्या कटिंग होती है, 2 4 द 8, ऊपर 4 माइनस का ये साथ साथ चल रहा है माइनस, और नीचे 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये अब 2 आपके पास आ जाएंगे सोल्यूशन सेट x की, जैसे कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ 3 ऊपर दिया हुआ है, नीचे भी है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको जो है ना 2 टाइम्स, जो आपके पास एक मेथड होता है कि नीचे जो भी आपको वैल्यू दी होती है आप 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके उसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। तो आप ये क्या करेंगे कि इस 3 के साथ जो है ना 2 दफ़ा आप इसके साथ इसके ऊपर सबके स्क्वायर रूट पर ले लें, इसके ऊपर भी ले लें, या एक और दफ़ा लिखिए, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते होते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट के मेथड से यहाँ पे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे वैसे भी एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ खाली एक ही बचेगा 3 का स्क्वायर रूट, तो वो आपने इस कॉन्जुगेट के मेथड से 3 का स्क्वायर रूट खाली यहाँ पे ले लेना है। और यहाँ पे देखें ये आपका वैसे ही सॉल्व हो सकता है, तो -4/3 ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 4x², 3x को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, -14 = 0, ठीक है। अब आपने वैल्यूज़ निकालनी है, a आपके पास है 4, b आपके पास दिया हुआ है -3 और c आपके पास दिया हुआ है -14, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने यहाँ पे यूजिंग फार्मूला लिख देना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें या फार्मूला लिख दें, तो यहाँ फार्मूला पुट करेंगे x = -b + -b का स्क्वायर -4ac, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, और नीचे आपने 2a लिख देना है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएं, b आपके पास -3 दिया हुआ है, यहाँ -3 ± या b² -3 का स्क्वायर -4, a आपके पास 4 दिया हुआ है, तो यहाँ a की जगह पे 4, और c आपके पास क्या दिया हुआ है -14, ठीक है। इधर इसके ऊपर लगा दें रूट, और नीचे लिखें 2a आपके पास फिर देखिए क्या दिया हुआ है 4। अब देखिए ये सारी वैल्यूज अंदर हमने पुट कर दी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये -3 + -3 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 = 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से 4 से और 14 से, 4 4 दा 16 को या 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 2 4 224 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, और नीचे 2 4 दा आपके पास 8 हो जाएगा। उसके बाद देखें x = यहाँ पे आपके पास यहाँ -3 तो इसका भी था, और क्वेश्चन का भी -3 था, तो ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस का 3 हो गया यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस। अब यहाँ 9 और 24 है, 24 में जब आप 9 को प्लस करेंगे 233 आपके पास आ जाएगा ओवर 8। यही आपका सोल्यूशन सेट है, जो आपके पास x की वैल्यू निकली है 3 ± 233 ओवर 8। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें पहले इसको लेके आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपके पास ax² मतलब 6x², x इधर लेके आए 7x और -3 इधर आप लिख लें, ठीक है, = 0। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a b c निकालेंगे। a आपके पास क्या दिया हुआ है 6, b आपके पास दिया हुआ है -7 और c आपके पास दिया हुआ है -3। जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे, यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूला लिखिए यहाँ पे आप, x = -b ± b² -4ac ओवर 2a और ऊपर स्क्वायर रूट।
ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी, अब आप देखिए क्वेश्चन में माइनस बी क्या दिया हुआ, माइनस का 7, तो माइनस बाहर भी आ जाएगा और -7 अंदर भी आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ -7 का स्क्वायर -4, ए आपके पास क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और सी क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। ये आपने वैल्यू सारी पुट कर दी है अंदर। नीचे देखिए 2, ए आपके पास क्या दिया हुआ है 6, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इनको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 7 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। प्लस माइनस 7 7 था 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 6 था 24 और 3 था 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 6 था, यहाँ पे आपके पास 12 हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में क्वेश्चन आगे आगे सॉल्व होता जा रहा है। 49 और 72 को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास 121 आ जाता है, और 121 का तो स्क्वायर रूट वैसे ही आप सबको पता होता है क्या होता है, 11 जो है इसका होता है। आपने यहाँ पे 11 लिख देना है, 11 का स्क्वायर ओवर 12, ठीक है। अब देखें इस फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आ गया, आगे इसको करें 7 प्लस माइनस 11, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 ओवर 12। अब 2 दफ़ा वैल्यूज़ आ गई ना प्लस और माइनस में, तो इसमें आपको पता है आपने 2 दफ़ा इनको सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्लस में भी इसको सॉल्व करना है एक्स का आंसर लेके आने के लिए, और एक दफ़ा माइनस में भी सॉल्व करना है। हम इधर इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 7 प्लस माइनस 11 ओवर 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 दफ़ा आपको पताया पहले भी क्वेश्चन में कि जब 2 दफ़ा ऐसे प्लस माइनस साइन आ जाए तो एक दफ़ा यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 2 लिख देंगे, और इधर x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 7 को 11 में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 ओवर 12, सॉरी 12 है, और इधर आपके पास 7 में से माइनस 11 करेंगे तो -4 ओवर 12 हो जाएगा। कटिंग कर लें, 12 और 18 किसी भी टेबल पे 6 में के टेबल पे कर लें, 3 ओवर 2 आ जाएगा, और इधर भी कटिंग कर लें, 4 बंदा 4 4 3 था, तो x इज इक्वल टू -1 ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन सेट में जो 2 x की वैल्यूज़ निकली हैं, एक आपके पास 3 ओवर 2 निकली है और दूसरी -1 ओवर 3, ये आपका 5th पार्ट का आंसर। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन इसका 6 पार्ट। अब देखें 6 पार्ट में अब देखें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वैल्यूज़ ले लें। ए की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है, बी आपके पास 8 दिया हुआ है, और सी आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यूजिंग फार्मूला लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। चलिए अभी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देते हैं। माइनस बी क्या दिया हुआ है 8, तो यहाँ -8, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ बी फिर 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और सी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, उनको लिखते जाएं और बस सोल्व करते जाएं। 2a आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, -8 प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर लें, 8 8 दा 64, 4 0 12, 12 2 दा 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। इस तरह से आगे यहाँ 2 3 दा आपके पास 6 हो जाएगा। उसके बाद -8 प्लस -64 में से जब आप 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। यहाँ आप इस तरह इसको लिख लें। आप 40 के आपने फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे साइड पे। 2 to the 4 0, 2 10 the 20, 2 5 the 10 और 5 1 the 5, ठीक है। अब इसमें 2 तो जो है आपके पास 3 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब जब ये 2 का स्क्वायर है ना, जब इसका स्क्वायर रूट होता है ना, ये उससे कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाता है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो होता है, तो ये 5 2 दा 10 का स्क्वायर रूट होता है। ये इस फॉर्म में आंसर आता है इसका। तो अब हम यहाँ पे इसका इस जगह पे यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह पे -8 प्लस माइनस इस 40 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, अब 2 हमारे पास है बाहर लिखेंगे और अंदर हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है, और 6 नीचे। अब इसको जब ये इस फॉर्म में लिखोगे तो हमने आपको पता है पहले भी एक क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं जिसमें हमने कॉमन ले लिया था 2 कॉमन ले लें, 2 4 दा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप 2 आप वैसे ही बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर आपके पास क्या बच गया 2 के रूट में ओवर
यहाँ पे अब 6 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको पता है कटिंग होती है, यहाँ कटिंग की ऐसे आ जाता है 2 3 6। यहाँ आपके पास 1 है, 1 ना लिखें, या -4 प्लस -10/3। यही आपका x का सोल्यूशन सेट का आंसर है। ठीक है, x इक्वल टू, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट जो आपके पास है -4 प्लस -10/3। चलें जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट लग रहा होगा कि ये क्या आ गया हमारे पास, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान लड़ाना है। और आपको पता है कि आपने जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता होता है, उसमें आपने इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कई मेथड है सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन कर लें या एलसीएम ले लें, किस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको इनका एलसीएम ले लेते हैं, x-6 और x-5। ठीक है, ये दोनों नीचे वाले इसके एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x-6, यहाँ लिख लेते हैं x-5। इजी तरीके से कर लेते हैं, आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखें ये इससे कट जाएगा ना, तो यहाँ मेरे पास ऊपर क्या बचेगा 3 और x-5 बचेगा इस साइड पे -5। अब इधर देखें ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 4 और x-6 बचेगा, तो यहाँ 4x-6। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x - 3 5 दा 15, यहाँ 4x वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 दा 24। ठीक है, इक्वल टू 1। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को जैसे आप मल्टीप्लाई करते होते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x और x का जो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें x का स्क्वायर -5x - 6x। देखिए x का स्क्वायर, फिर 5 के साथ करेंगे तो 5x, 6 के साथ करेंगे 6x, और फिर उसके बाद करेंगे 5 और 6 को आपस में, तो 30 हो जाएगा। 5 6 30, ये आपस में मल्टीप्लाई किया है हमने, डायरेक्ट हमने यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ में x वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व कर लें। 3x है और 4x है। 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -x, और 24 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 9 बचेगा खाली। 24 - 15 9, -x + 9। इन दोनों को सॉल्व किया तो -x, 24 और 15 को सॉल्व किया तो +9। ठीक है, और नीचे वाले में से इस तरह अब देखें x² सॉल्व नहीं होता, इनमें से कोई भी वैल्यू में x² नहीं, x² वैसे लिख लेंगे। 6 और 5 सॉल्व होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइड माइनस का आएगा क्योंकि बड़े का माइनस है। 6 और 5 आपके पास 11x हो जाएगा। ठीक है, +30 और इक्वल टू 1। अब आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया, ये इस तरह बन गया, लेकिन अभी भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा सॉल्व नहीं है, यहाँ इसके नीचे समझो 1 है, और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें। जब ये इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये इधर होएगा -x + 9, ये इस साइड पे चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई से, ये इससे इस साइड मल्टीप्लाई होगा x² - 11x + 30। ठीक है, अब आप इनको अरेंज करके लिख लें और आपस में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x² -11x, ये -x इस साइड पे लाएंगे, प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 30 लिखा रहेगा, ये माइनस का 9, प्लस का 9 उस साइड से लाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। आंसर फाइंड आउट करेंगे, x² 11 में से x माइनस करेंगे तो 10x हो जाएगा आपके पास, +30 और -9 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 21 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए अब आपके पास कितना आराम से ईजिली एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। हेयर लिखें और अपनी वैल्यूज़ लिखें। ए आपके पास x के पहले कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। बी आपके पास क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, और सी आपके पास क्या दिया हुआ है 21। ये आपके पास फार्मूले के तहत हमने सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, और फार्मूला अपना लिख के और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब फार्मूला है आपका x = -b + b का स्क्वायर 4ac और 2a और स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करें, -b क्या है आपके पास, -10, यहाँ भी माइनस है, बाहर भी माइनस लगा दें, +-b दोबारा क्या है 10 का स्क्वायर -4a क्या है आपके पास, ये है 1, और c क्या है 21। ठीक है, ये आपने वैल्यू सारी अंदर पुट कर दी हैं। 2a आपके पास दोबारा देखें क्या है 1। ये देखें सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे इसको और सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन में हमने इधर, अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इधर यहाँ -10 हो जाएगा। ठीक है, +-10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो जाएगा, और -421 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 हो जाएगा, ओवर 2 1 दा 2। ठीक है, अब ये आपके पास इस तरह ने लिख दिया इसको सही तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आगे क्या आती है आपके पास, यहाँ -10 है,
तो माइनस माइनस वहाँ पे आपके पास पीछे माइनस माइनस 10 था ना, तो ये वो ख़त्म हो गया, प्लस हो गया था, यहाँ खाली 10 बचेगा। 10 प्लस माइनस 100 में से जब 84 को माइनस करेंगे तो 16 आता है, यहाँ पे ऐसे लिख दें। ठीक है, अब आपके पास 16 का आप निकाल सकते हैं। 16 के फैक्टर वो करें तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, ये 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, ओवर 2। अब आपके पास वही फॉर्म बन गई, इधर नेगेटिव है प्लस में, तो आपने सॉल्व कर लेना है इसको, एक साइड पे लिख लें x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2, और दूसरी साइड पे लिख लें x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। अब इधर देखें 10 और 4 को प्लस करें 14 ओवर 2 हो जाएगा, और 2 7 था 14, तो x इज इक्वल टू हमारे पास एक साइड पे 7 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करें 6 आएगा, और नीचे 2 3 था 6, x इज इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपका ये सोल्यूशन सेट जो निकलेगा वो है 7 और 3, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलें जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 आ गया आपके पास। अब देखिए इसमें भी आपको ज़रा लग रहा होगा कि ये भी तकलीफ़ दे क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे उसी मेथड से जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 7। आपके पास 7 8 9 तकरीबन एक जैसे पार्ट्स हैं। अब इसको देखें सॉल्व करने के लिए वही हम मेथड करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको ख़त्म करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे क्या आता है, x प्लस 2 और x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x। यहाँ देखें 3 टू द 6 और 1 7 ओवर 3। ठीक है, मिक्स नंबर को ख़त्म किया, प्रॉपर में लेके आए। आप देखें अब ये इस तरह से बन जाएगा, आपको पता है आपने आगे एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे लिख लें, x माइनस 1 ओवर 2x। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर क्या बचेगा, ये 2x ये वाला, और ये x प्लस 2 आपस में सॉल्व होंगे, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, यहाँ आपके पास 4 माइनस एक्स और ये वाला x माइनस 1 बचता है। दोबारा समझें, इधर देखिए x माइनस 1 से कैंसिल, 2x बच गया और x प्लस 2 ऊपर लिख दिया। इस साइड पे आ जाए, 2x से कैंसिल, यहाँ 4 माइनस एक्स बच गया और ये x माइनस 1 बच गया। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x। ठीक है, ये हो गया सोल्व। अब इस साइड पे आ जाए, इनको जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लें। 4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4x माइनस, फिर 4 को 1 से कर लें 4, फिर x को x से कर लें x का स्क्वायर, और उसके बाद x को 1 से कर लें x 1 देखिए 4x, फिर 4 1 था 4, फिर x का स्क्वायर और x 1 था x। ठीक है, ये आपने सारे मल्टीप्लाई कर लिए आपस में, ब्रैकेट में लिख दें इसको। अब नीचे देखें, इसी तरह इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2x को 1 से करेंगे तो 2x 1 2x हो जाएगा। ये 7 ओवर 3 साथ वैसे लिखा हुआ है, ये आपने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे और जो भी कटिंग वगैरह होती है उसको कर लें। अब यहाँ लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ये वाली वैल्यूज़ जो भी सॉल्व होती है आपस में उनको सॉल्व करें। अब यहाँ 4x स्क्वायर और ये 4x है, यहाँ x है, ये आपस में सॉल्व होते हैं, लेकिन पहले आप माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दें। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दें। 4x और 4x कितना हो जाएगा आपके पास, 5x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4 लिखा हुआ है, ये वैसे लिख दें। 2x स्क्वायर माइनस 2x, अभी भी आगे से सॉल्व होता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब यहाँ पे देखिए अंदर, यहाँ ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 है। अब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो साइन आपके पास वैसे ही माइनस, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। सारे साइन चेंज जाएंगे जब अपने ब्रैकेट खत्म करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब फिर आपस में सॉल्व करें, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x के साथ यहाँ x है हमारे पास, 4x और 5x, 4 और जो 5x को माइनस करेंगे ये माइनस है इसके साथ, तो यहाँ खाली x बचेगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे वैसे भी प्लस का 4 आपके पास दिया हुआ है, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन बन रही है। अब देखिए यहाँ आपने आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 3 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ 7 लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2x² माइनस 2x, क्योंकि इनको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे 3 के साथ इनको करना है 3x² माइनस x प्लस 4। अंदर मल्टीप्लाई करें 7 टू द 14x का स्क्वायर माइनस 7 टू द 14, ठीक है, और x साथ लगेगा। यहाँ 3 द 9x का स्क्वायर माइनस 3 के साथ x को करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 4 द 12। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना अब देखिए इनको कैसे इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये 14x है, 14x का स्क्वायर, इधर से आप यहाँ माइनस का 9x स्क्वायर इसके पास लिया, इधर माइनस 14x लिखे और ये प्लस माइनस का 3x इधर आगे प्लस का 3x लिख लिया और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14x में से 9x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर। यहाँ पे 14x है और 3x है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 11x हो जाएगा और यहाँ माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास बन गया, वैल्यू ले लें। हेयर a इज इक्वल टू ए आपके पास 5 है, बी आपके पास माइनस 11 है और सी आपके पास माइनस का 12 है। ये सबके साथ माइनस का साइन लगे हुए हैं। अब हम यहाँ लिख लेंगे यूजिंग फार्मूला लगाएं और आप अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें। x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 11, ये b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ b का स्क्वायर का 11 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा, a आपके पास 5 हो जाएगा और c आपके पास 12 हो जाएगा ओवर यहाँ 2 और a आपके पास 5 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये खाली 11 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 121 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20 और 12 द 240 हो जाता है, ठीक है। और नीचे 2 5 द आपके पास 10 आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करें। 11 प्लस माइनस 121 में इसके साथ जब 240 को प्लस करेंगे तो 361 बचेगा और 361 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि वो 19 होता है। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास 19 ओवर 10। अब आपको पता है आगे आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में करना है और एक दफ़ा नेगेटिव में करना है। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 एक साइड पे लिखें, दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10 लिखिए। सॉल्व कर लें। 11 प्लस 19 कितना होता है आपके पास 30 होता है ओवर 10, 10 3 द 30, x इज इक्वल टू एक आ गया आपके पास 3। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 8 ओवर 10। तो x क्या आ जाएगा 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो माइनस 4 ओवर 5 एक आपके पास x आ जाएगा माइनस 4। तो ये आपके दोनों सोल्यूशन आ गए 3 और माइनस 4 ओवर 5, ये आपका आंसर है। चलिए जी हम करते हैं अब 9th पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। अब इसमें देखिए आपके पास ए बी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम होती है कि आपस में ये सॉल्व नहीं होते ये भी इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन आपने वैल्यूज़ के साथ इसको लिखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। सेम वही मेथड है, पहले आपने इन दोनों को एलसीएम की फॉर्म में यहाँ पे लिख दे। ये 2 आप ऐसे लिखें, x माइनस बी और x माइनस ए नीचे लिख दें, ठीक है। इसके साथ जब ये कैंसिल हो जाएगा तो a और x माइनस ए होगा, a इधर आ जाएगा a और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस ए, इधर प्लस लिख देंगे। ये x माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b और x माइनस बी बचेगा, ठीक है। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, a को x के साथ करेंगे ax माइनस a को a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ bx और यहाँ b के साथ करेंगे तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और नीचे बटे में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को a के साथ करेंगे तो ax, फिर b के साथ करेंगे तो bx और फिर b को a के साथ करेंगे तो ab, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये देखिए हमने ये कर लिया। अब आपको आगे पता है कि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा एहतियात से काम करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन में या ये खिचड़ी ना बचे। 2 को पहले इन सब के साथ इस तरफ लिख लेते हैं और 1 को इनके साथ इस तरफ। 2 लिख के यहाँ मैं लिख लेती हूँ ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। एक साइड पे दूसरी साइड पे 1 को आप इनके साथ लिख देंगे, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को वैसे मल्टीप्लाई करके लिख दें। 1 के साथ समझो ये मल्टीप्लाई होके ही लिख रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया इस फॉर्म में, सही है। ये समझे 1 है या नहीं है, कोई इशू नहीं। अब इन अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2ax हो जाएगा, और यहाँ 2bx हो जाएगा, और यहाँ 2ab हो जाएगा। ये एक साइड, यहाँ पे आपका वही ax माइनस a का स्क्वायर प्लस bx माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन सब को इकट्ठा लिख लें, या इस तरह से कटिंग करने मसला हो इकट्ठा लिख लें। 2x स्क्वायर, इधर से ये सारी वैल्यूज़ पहले ये सारी लिख लें, फिर उन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आते हैं, लिख ली। अब ये सारी जब साइड चेंज होकर आएगी, प्लस का है ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस बी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटिंग होती है उनकी कटिंग करें, जो सॉल्व होते हैं सॉल्व करें। ए एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास और यहाँ कोई नहीं है, तो हम यहाँ 2x स्क्वायर तो ऐसे लिख लेंगे। ए एक्स है हमारे पास ये है, और ए एक्स हमारे पास ये है, तो ये इन दोनों को माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, 2 और x, ठीक है। ये और ये आपने सॉल्व हो गए। अब bx की बारी, ये bx है, ये bx है, ये माइनस माइनस है, तो ये bx माइनस 3bx हो जाएंगे, और ये भी दोनों सॉल्व हो गए। अब a b है और b स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का हम ए बी और ए बी ये फार्मूला है ना आपका, ये देखें, a स्क्वायर b स्क्वायर और ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये फार्मूला आपका कौन सा है, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम इसको फार्मूले में बंद करके लिख देते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, एक इस फार्मूले में बंद करके। अब आगे देखें सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 2x स्क्वायर लिख देंगे, इनका कॉमन ले लें, 3 बाहर लिख लें, अंदर आपके पास इधर देखें, यहाँ भी आपके पास बाकी क्या बचा, a प्लस बी, और ये x भी आप बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका ये a प्लस बी का स्क्वायर भी आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेयर a इज इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है। b आपके पास क्या निकला है, माइनस 3a प्लस बी, ये दूसरी वैल्यू आ गई। और तीसरा c आपके पास क्या है, ये है a प्लस बी का स्क्वायर। अब इन ही को आपने फार्मूले में पुट करना है, a b और c। आप देखें, अब कमाल ये होगा कि आप इनको कैसे फार्मूले में पुट करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम अलग से इसको फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए लाते हैं। यहाँ लिख दें सिंपल यूजिंग फार्मूला। हमने यहाँ पे सिंपली पहले फार्मूले में पुट कर देना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3, हमारे पास क्या होगा, ये a b होगा ना, a प्लस बी, ठीक है। ये आपके पास पहले इसका लिख दिया हमने, उसके बाद प्लस माइनस, अब आगे लिखते हैं b का स्क्वायर में भी यही चीज़ आएगी, 3a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये माइनस में है, अच्छा इधर आएगा 4a में आपके पास ये 2 आ जाएगा, और c में a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर लगा दें आप स्क्वायर रूट, थोड़ी सी खिचड़ी होगी, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। यह 2 और 2 आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे से। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 3, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 3 आपका वैसे भी 9 हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 टू द 8 हो जाएगा, और ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये सोल्व हो रहा है, 2 टू द यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये 3 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें या ना भी करें, खैर कुछ नहीं होगा, 3a प्लस बी ऐसे लिखते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए 9 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 1 बचता है, तो आप 1 लिखते ही नहीं है, तो हम यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे 4। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, यहाँ 3 बचता है, और a प्लस बी बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस a प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये इसे कट जाएगा। अब मेरे पास जब इस तरह फॉर्म आ जाती है, आपको पता है मैंने एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में करना है सॉल्व, और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में करना है, इस तरह मैंने इधर लाइन लगा देनी है। अब मैं इसको एक दफ़ा लिखूँगी पॉजिटिव में, कैसे लिखूँगी, 3a प्लस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी,
ओवर 4। ये देखिए यहाँ प्लस लगाना होगा और इस साइड में माइनस यहाँ लगाना होगा 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी ओवर 4। यहाँ साइन आपने चेंज करनी है, यहाँ एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब जो अंदर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 3b। ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये वैसे लिख दें a प्लस बी ओवर 4। पहले एक साइड सारे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 3a और ये a है खाली, तो ये 4a हो जाएगा और 3b और b है तो 4b हो जाएगा ओवर 4 हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लें, अंदर a प्लस b ओवर 4, तो 4 से 4 कट गया और x a प्लस b आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस साइड पे आ जाए, 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस 3b। ठीक है, ये a प्लस b वैसे ही रहेगा ओवर 4। अब यहाँ माइनस होंगे, 3a में से जब a माइनस करेंगे तो 2a, 3b में से ये b माइनस है, माइनस करेंगे तो 2b ओवर 4। ठीक है, अब ये 2 इनका कॉमन ले लें, अंदर a प्लस b बचेगा ओवर 4। अब नीचे देखिए 2 अंदर 2, 2 टू द 4, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b ओवर 2। तो ये एक x आपके पास a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू एक है a प्लस बी और दूसरी है a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट का। बिस्मिल्लाह। अब देखें जी, लास्ट पार्ट है हमारा इसका और 10th पार्ट। देखिए l प्लस एम दिया हुआ है, एल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 2lm एक्स। अब सारी आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन्हीं को आप अरेंज कर लें। ये ए एक्स स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप अरेंज करते हैं, तो ये आपके पास माइनस एल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी क्या होता है, एक्स की वैल्यू ये होती है, तो ये एक्स की वैल्यू 2l प्लस एम, ये एक्स की वैल्यू है आपकी। ये एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स और प्लस सी क्या है माइनस एल प्लस एम। ठीक है, अभी इसमें हमने ये ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और ये माइनस सी, यहाँ माइनस है, -1 को जो है हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास साइन चेंज आ जाएंगे, एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2l प्लस एम एक्स, यहाँ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस एल प्लस एम इक्वल टू 0। ये -1 फिर आपका उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे साइन वैसे चेंज जाएंगे। यह एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा 2l प्लस एम एक्स और ये आपका प्लस का हो जाएगा l प्लस एम। ठीक है, ये आपके पास ऐसे बन जाएंगे। अब ले लें, a हमारे पास क्या दिया हुआ है, l दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2l प्लस m दिया हुआ है, और c क्या दिया हुआ है l प्लस m, ये माइनस का 2l है। ठीक है, अभी हमने ये फार्मूले में पुट कर लेना है। यहाँ फिर फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, यूजिंग फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज़ आपके पास दी हुई है, माइनस बी क्या ये है -2l प्लस m, ये माइनस इसके बाहर भी एक माइनस है इस साइन का, प्लस माइनस अब बी स्क्वायर दोबारा लिखेंगे, -2l प्लस m का स्क्वायर प्लस 4a आपके पास l है और ये क्या है cl प्लस m है। ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर ली हैं। 2a आपके पास दोबारा देखें क्या है l। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2l प्लस m बचेगा। ठीक है, अब यही आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले हम जो है ना इसको हम फार्मूले को खोल लेते हैं। तो जब ये फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a, तो हमारे पास खुलेगा 4l का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, m का स्क्वायर और 4lm ab। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला आपने खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आप मल्टीप्लाई कर लें, 4l हो जाएगा और 4 को जब इसके साथ करेंगे 4lm हो जाएगा, -4lm। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले में यहाँ पे माइनस है आपके पास, ये वाला इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला जो आपके पास ये फार्मूला है ये इसका लिखा हुआ है आपने सारा। अब यहाँ पे हमने ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है,
और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 को l के साथ तो ये 2l आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, ठीक है। अब यहाँ 2l प्लस m, अब जहाँ पे भी आपस में जो सोल्व होते हैं कटिंग होते हैं, ये 4l है, यहाँ पे ये 4l का स्क्वायर था, सॉरी ये 4l स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पे 4lm प्लस का माइनस का ये आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास m का स्क्वायर बचेगा स्क्वायर रूट में, ठीक है, ओवर 2l। अब हमारे पास अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है 2lm प्लस माइनस m का स्क्वायर और 2l। अब आपको पता है आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं पहले 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर रूट ओवर 2l x के बराबर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, ताकि हमारा x का आंसर आ सके। यहाँ पे हम इधर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2l प्लस m प्लस के साथ एक दफ़ा m का, यहाँ पे m का जो स्क्वायर था ये तो m से कट हो गया ना, यहाँ खाली एक दफ़ा m ओवर 2l। और इस तरफ दूसरी तरफ लिख लेते हैं x इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m के साथ ओवर 2l, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, या m और m आपस में सॉल्व होंगे, ये m और m आपस में क्या हो जाएंगे 2m हो जाएंगे, 2l प्लस 2m ओवर 2l, ठीक है। इधर ही इसी को सॉल्व कर लें, पहले इनका 2 कॉमन ले लेते हैं, l प्लस m बचेगा और नीचे 2l बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो मेरे पास x क्या बचेगा, x बचेगा मेरे पास l प्लस m ओवर l, ठीक है। ये एक मेरे पास ये वैल्यू बच गई। अब दूसरी साइड पे आ जाए, x इज इक्वल टू 2l, अब m में से m जब कटेंगे तो ये तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, 2l ओवर 2l हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मेरे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास आ जाएगी l प्लस m ओवर l, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यही मेरा लास्ट पार्ट का आंसर है।